हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में हिंदी शिक्षण भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, आज के जो देखिए हमारे क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी बेस पर होगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा कि हम लोग अपना 15 में आउट ऑफ 15 ला सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और अपने टेलीग्राम के जरिए अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ताकि सभी लोग चैनल से जुड़ सके और सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनके भाषा आकलन में सबसे प्रभावी प्रश्न क्या होगा। पहला ऑप्शन है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। और सेकंड है आपका कि जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। और थर्ड है कि तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। और लास्ट आपका फोर्थ है कि रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि भाषा आकलन के बारे में। ठीक है, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे उनके भाषा आकलन में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा, यानी कि सबसे प्रभावी प्रश्न क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ पर सबसे प्रभावी यानी कि प्रश्न होगा ये आपका हो जाएगा जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होता है। यानी कि अपसारी चिंतन वाले के जो बच्चे होते हैं खुद से ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। यानी कि बच्चों को खुद से वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। और आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग आता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न। पहला ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है। सेकंड है कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। थर्ड ऑप्शन है कि कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। और फोर्थ है कि कक्षा में मनोरंजन का साधन है। तो देखिए, बात कही गई है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। ठीक है, तो ये जब कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न, ठीक है, यानी कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स कि जहाँ पर आपका बहुभाषिक संदर्भ आता है। हमने आपको बताया है कि संदर्भ वर्ड जो होता है ये आपका सबसे पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जब बहुभाषिक संदर्भ आता है तो ये भी और भी ज्यादा पॉजिटिव आंसर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का जो आकलन करना है। ठीक है, इसमें जो सबसे कम प्रभावी होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है अवलोकन, सेकंड है बातचीत, थर्ड है आपका जांच सूची और लास्ट आपका फोर्थ है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर देखिए जो जांच सूची होगा फ्रेंड्स ये आपका सबसे करेक्ट होगा, यानी कि ये आपका जो भाषा प्रयोग को आकलन करना है। ठीक है, इसमें ये सबसे कम प्रभावी है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। ठीक है, वे बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, यानी कि जो राधिका है वो आपकी 7वीं क्लास की टीचर है। ठीक है, यानी कि 7वीं कक्षा में वो पढ़ाती है और वे बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। तो जो राधिका है उसके द्वारा प्रयुक्त विधि क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आगमन विधि, सेकंड है आपका सूत्र विधि, थर्ड है भाषा संसर्ग विधि और फोर्थ है निगमन विधि। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब सबसे पहले आप उदाहरण देंगे उसके बाद आप लोग संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आगमन विधि। यानी कि सबसे पहले आप उदाहरण देंगे उसके बाद आप सिद्धांत की ओर चलेंगे, यानी कि जो आपका नियम होगा उसको बताएंगे। ठीक है, तो आगमन विधि आपका यही कहता है कि पहले उदाहरण से आप नियम की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आगमन आगमन विधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है
कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि जो 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली हैं वो अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों की सही वर्तनी की जानकारी देना। सेकंड है अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। थर्ड है आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना। और फोर्थ है कि बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली हैं वो बच्चों को अक्सर गलत शब्द के नीचे ही यानी कि उसका सही रूप लिख करके, ठीक है, और दोनों में यानी कि जो गलत है और जो सही है दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, जो इसका मुख्य उद्देश्य होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। यानी कि आप दोनों को देखिए, यानी कि जो सही है उसको भी देखिए, जो गलत है उसको भी देखिए, ठीक है, दोनों को देखिए और जो सही वर्तनी है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करिए, ठीक है। ये आपका यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखित अभिव्यक्ति के विकास करने में, ठीक है, यानी कि अभिव्यक्ति का विकास करने में जो सबसे कम सहायक होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो, ठीक है, यहाँ पर यानी कि रिकॉल करना है आपको, यानी कि पिछला क्या हुआ है ये आपको अपने माइंड में रिकॉल करना है, ठीक है। तो रिकॉल करना यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। सेकंड है कि अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर आपके आप सारी चिंतन का यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग से, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है कि नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पर भी आपका आप सारी चिंतन हो रहा है, यानी कि सृजनात्मक बच्चा के लिए है, ठीक है। और फोर्थ है कि कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो, ठीक है। तो ये भी आपका जो होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं उनके अभिव्यक्ति का जो विकास करने में ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत अच्छे सहायक हैं, ठीक है। तो यानी कि जो कम सहायक होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही होगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि हमसे जो कम पूछा है वही वाला हमारा जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सबसे सर्वाधिक सहायक क्या होगा? पहला ऑप्शन है श्रुत लेख का कार्य। सेकंड है कहानी पढ़कर सवाल बनाना। थर्ड है प्रदूषण पर निबंध लिखना। और फोर्थ है आपका सुलेख का कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप कुशलता की यानी कि कुशलता के विकास में जो सबसे सर्वाधिक सहायक होगा वो आपका ये होगा कि आप खुद कहानी पढ़ करके सवाल बनाइए, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, यानी कि जो कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ होता है वो क्या मांग करता है? पहला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए। सेकंड है बच्चों को चार चार भाषाएं पढ़ाई जाएं। और थर्ड है कि बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल न हो। और फोर्थ है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, यानी कि जो बहुभाषिक संदर्भ में यानी कि जो बहुभाषिक संदर्भ में मांग करता है, ठीक है, कक्षा आपका कि जो बच्चे हैं उनके मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। देखिए कंठस्थ करना जब आता है वो आपका निगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड है कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। और थर्ड है कि हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ाना। और लास्ट आपका फोर्थ है कि बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपको हिंदी भाषा के जो विविध स्वरूप हैं उसकी जानकारी देना ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, ठीक है। बाकी सब आपके निगेटिव होंगे, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि जब बात की गई है अपर प्राइमरी लेवल की, यानी कि 6 to 8 लेवल की, कि जो मुहावरे हैं और जो लोकोक्ति हैं इनको शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है उनके अर्थ जानना, सेकंड है उनका क्रम याद रखना। देखिए जो क्रम है फ्रेंड्स वो आपका निगेटिव होगा और अर्थ जानना भी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना और फोर्थ है उनकी परिभाषा याद करना। याद करना आपका निगेटिव होता है, जहां पर संदर्भानुसार आता है ये आपका ऑप्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, यानी कि जो कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ हैं, ठीक है, इसके प्रति संवेदनशीलता का विकास करना क्या है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अरुचि नहीं होगा बल्कि रुचि होगा, क्योंकि देखिए जो हिंदी भाषा शिक्षण होता है, ठीक है, इसके प्रति रुचि का कारण होता है। और सेकंड है कि हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है, ऐसा, ठीक है, ये हम नहीं, सॉरी, यहाँ पर जटिल समस्या नहीं होगा हिंदी भाषा शिक्षण में, ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। और थर्ड है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, तो हाँ ये हम कह सकते हैं कि जो कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ हैं, ठीक है, इनके प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ है कि भाषा नीति की जटिल समस्या है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। ओके, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक है उसमें कुछ विभिन्न आपकी साहित्यिक विधाएं, ठीक है, विधाओं को, यानी कि जो विधाओं के पाठ हैं वो बच्चों को, पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, सेकंड है हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, और आपका थर्ड है कि दर्शाएं सभी विकल्प, और फोर्थ है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर सृजन वर्ड आ जाता है, साहित्य सृजन यानी कि सृजन करना, जो बच्चा है वो खुद से अपना कार्य करता है, सृजन करता है, निर्माण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड कि हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, यानी कि राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। देखिए यहाँ पर जब कंठस्थ करना आ जाएगा तो ये आपका निगेटिव होगा। थर्ड है कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं और विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ को विकसित करना, समझ वर्ड आपका पॉजिटिव में जाता है। और फोर्थ है कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेना, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा कि जो भाषा की बारीकी है और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, यानी कि जो कंठस्थ करना आता है निगेटिव, और हमसे निगेटिव भी पूछा है, ठीक है, यानी कि जो नहीं होगा वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है, जो सबसे कम सहायक होगा वही आपका ऑप्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, सेकंड है संचार माध्यमों का प्रयोग, थर्ड है अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, फोर्थ है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो देखिए फ्रेंड जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में जो सबसे कम सहायक होगा वो आपका अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, यानी आप यदि आप अन्य विषयों की क्लास में केवल भाषा पर ही ध्यान देंगे तो ये आप क्या होगा कि यानी कि जो अन्य विषय पढ़ रहे हैं आप उसमें सीख नहीं पाएंगे, केवल भाषा पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा सीखने के जो सबसे कम सहायक होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही होगा। बाकी जो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग है इससे आप हिंदी भाषा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। संचार माध्यमों के प्रयोग से भी और समृद्ध भाषा परिवेश अगर मिल जाए तो वो आपका सबसे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो सबसे कम सहायक होगा
वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का क्या है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे, यानी कि जब उच्च प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों के लिए साहित्य का चयन करेंगे तो आप वहां पर किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है रचनाओं की लंबाई, सेकंड है बच्चों का स्तर और रुचि, थर्ड है सरल भाषा और फोर्थ है आपका कि रचनाकार की प्रसिद्धि। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे सर्वाधिक चयन करेंगे तो आप बच्चों के हित में करेंगे, ठीक है, यानी कि जो बच्चों का क्या स्तर है और उनकी क्या रुचियां हैं, ठीक है। यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बच्चों के लिए जो साहित्य का चयन करेंगे उस समय सबसे सर्वाधिक बात का ध्यान ये रखना है कि जो बच्चे हैं उनके जो स्तर किस प्रकार का है, ठीक है, और उनकी रुचि किस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। चलिए आज की हिंदी की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली एसएसटी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।